Hello बच्चों, let's read the question. The question is two pipes P1 and P2 are closed and open respectively. P1 has a length of 0.3 meter. Find the length of P2 if third harmonic of P1 is same as first harmonic of P2. ठीक है, तो हमें P2 जो पाइप है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए क्लोज और ओपन पाइप के बारे में। ठीक है, दो पाइप हमारे पास, एक क्लोज पाइप है और एक ओपन पाइप है। क्लोज पाइप का मतलब होता है एक एंड पर ओपन और एक एंड पर क्लोज, और ओपन का मतलब होता है दोनों एंड पर ओपन। ठीक है, तो देखिए एक तो ये चीज ध्यान रखनी कि अगर क्लोज एंड है तो वहां पर हमेशा क्या बनता है, नोड बनता है, और ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, और एक चीज ध्यान रखनी है कि नोड टू नोड या एंटी नोड टू एंटी नोड के बीच की जो एंटी नोड टू एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है लैम्डा बाय 2। ठीक है, और अगर मैं एक नोड से एंटी नोड की बात करूं या एंटी नोड से नोड की, वो मेरी होती है लैम्डा बाय 4 के बराबर। ठीक है, जो एक के बाद एक आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बनाऊं, पहला जो पाइप है वो मेरा क्लोज है, मतलब एक एंड पर ओपन है, तो पहला जो है P1 वो मेरा कुछ इस तरह से एक एंड पर क्लोज है, एक पर ओपन है। तो वेव जो बनेगी या तो इस तरह से बनेगी, देखिए पहली वेव जो है यहाँ पर ओपन बनेगी और एक क्लोज बनेगी। तो या तो कंप्लीट बना, हम इस तरह से बना दें इसको। ठीक है, ये पहली वेव बन गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर नोड बन रहा है, यहाँ पर एंटी नोड बन रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा बाय 4 हो जाएगी, जो मेरी एल है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरा बनाऊं इसका, अब एक 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 बढ़ता जाएगा इसमें। ठीक है, अब मेरा क्या रहेगा, एक तो कंप्लीट बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, और एक इस तरह से ओपन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोड है, यहाँ पर भी नोड है, और यहाँ पर एंटी नोड है। तो ये तो डिस्टेंस, तो टोटल टोटल जो हो गई वो 3 लैम्डा बाय 4 हो गई। इस तरह से ही जो वैल्यू जो होती है बढ़ती जाती है, तो इसके लिए जो लेंथ आती है, अभी हम बात कर रहे हैं P1 पाइप की, जो हमारा क्या है, क्लोज है। क्लोज है मतलब एक एंड पर क्लोज और एक एंड पर ओपन है। इसके लिए जो हमारे पास लैम्डा जो एल जो आता है वो मेरा किसके बराबर आता है, ये भी यहाँ पर क्या थी, एल थी। तो एल जो आता है वो 2n+1 लैम्डा बाय 4 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसके लिए फ्रीक्वेंसी लिखूं, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, v अपॉन लैम्डा होती है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो मेरे पास आएगी, तो एफ जो मेरा होता है वो आता है 2n+1 v अपॉन 4l, ये आता है क्लोज पाइप के लिए। अब मैं अगर ओपन पाइप की बात करूं, तो देखिए ओपन पाइप मतलब दोनों एंड पर ओपन होगा इस तरह से। तो इस तरह से बनेगी हमारी पास वेव, यहाँ पर भी ओपन, यहाँ पर भी ओपन, तो यहाँ भी एंटी नोड बनेगा, यहाँ भी एंटी नोड बनेगा, और यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, नोड बन रहा है। तो नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाय 4, और ये नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाय 4, तो टोटल हमारी कितनी हो गई, लैम्डा बाय 2 हो गई है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस एल। इस तरह से जब बढ़ती जाती है तो इसकी जो लेंथ आती है हमारे पास, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, एन लैम्डा बाय 4 के बराबर आता है एल। तो यहाँ पर जब मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगी, जो मेरी होती है वी अपॉन लैम्डा, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वी, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4l अपॉन एन। तो ये मेरे पास हो जाएगा एन वी एन अपॉन 4l। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई है इसकी फ्रीक्वेंसी की P2 पाइप के लिए। ये हमारा हो गया P2 पाइप, जो एक एंड पर ये क्या है, ओपन है। ठीक है, अब दोनों की फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी है। अब हमें क्या करना है कि देखिए हमसे कहा जा रहा है, ये हमारे पास आ गया है एनवी अपॉन 2, सॉरी ये यहाँ पर 2nv अपॉन 4l के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये आ जाता है nv अपॉन 2l के बराबर। ये लैम्डा बाय 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, 2n, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी लेंथ की, दैट विल बी n लैम्डा बाय 2। ठीक है, n लैम्डा बाय 2। तो यहाँ से हमने लैम्डा बाय 2, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी हमने उसकी 2l अपॉन एन की, तो एन ऊपर चला गया। अब हमसे क्या रखा है कि जो थर्ड हार्मोनिक है P1 का, तो इसका मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर एन की वैल्यू फर्स्ट हार्मोनिक 1 है, और दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से कि जो मेरा 3v अपॉन 4l1 है, ये हमारा क्लोज पाइप के लिए, P1 पाइप के लिए, वो मेरा बराबर है 1 इंटू v अपॉन 2l 2 के। ठीक है, जो मेरा P2 पाइप है, ओपन पाइप है उसका।
थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक के बराबर है। तो देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास L2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2/3 L1 के बराबर आएगी। L1 की वैल्यू हमें 0.3 मीटर दे रखी है, तो L2 मेरा कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 0.3। तो L2 जो मेरा आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाता है। अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये मेरी दूसरा जो पाइप है, ओपन पाइप है, उसकी लेंथ आ गई वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।